जी, मैं इस वक्त इस्तांबुल तुर्की में हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार के बाहर में खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पीछे मज़ार है। तो मैं बरतानिया से आए हुए अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद साहब से पूछना चाहूँगा कि सर ये बताएं कि हज़रत अयूब अंसारी की शख्सियत ये सहाबा कराम थे या हज़ूर के इतने करीब थे, इनके हवाले से आप बताना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने ये पहले ही बताया कि आज हम सैयदना अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला के मज़ार अक़दस पर खड़े हैं और यहाँ हज़ारों लोग दुआएं कर रहे हैं इनके वसीला से उम्मत मुसलमा के लिए, और हमने भी दुआ की फ़लस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए, बाकी मुसलमानों के लिए, और कि अल्लाह ताला मुसलमानों को फिर एक अरूज नसीब करे, उम्मत मुसलमा में इत्तेहाद हो, नफाक़ ख़त्म हो, और वो क़ुव्वतें जो साज़िशें कर रही हैं उनकी खुदा करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके उनकी साज़िशें नाकाम करे। सैयदना अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला वो साबी रसूल भी थे और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले वो मेज़बान थे। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ ले गए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पाक में तशरीफ़ ला रहे थे तो बहुत सारे लोग कबाइल की ख्वाहिश ये थी, बड़े बड़े कबाइल जो थे उस वक्त मदीना के बड़े बड़े रुसा थे, उनकी ख्वाहिश ये थी कि आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में पहली बार तशरीफ़ ला रहे हैं, हमारे घर में तशरीफ़ लाएँ, हमें ये खिदमत का मौका दें, हमें ये एजाज़ हासिल हो। लेकिन मेरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैंने उठने की लगामें छोड़ दी हैं, अब इस उठनी को पता मुझे कहाँ लेकर जाएगी। तो वो जब उठनी आई चलती चलती मदीना शहर में दाखिल हुई, सैयदना अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला घर के बाहर आकर बैठ गई और वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। सब ने एक बार फिर दरख्वास्तें पेश की मेरे आका की बारगाह में। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरा सामान किधर है? उन्होंने सब ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जो सामान है वो अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला वहाँ लेकर चली गई है और मैं जिधर सामान जाएगा मैं उधर जाऊँगा। फिर आप वहाँ तशरीफ़ ले गए। सैयद अयूब अंसारी में ये स्पेशल बात करना चाहता हूँ, उस वक्त मदीना में सबसे ज़्यादा फ़कीर आदमी थे, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एजाज़ भी उनको बख्शा जिनमें गुर्बत के डेरे थे। आप वहाँ तशरीफ़ ले गए, उनको ये मेज़बानी का पहला मौका मिला और इस तरह से अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला का साहब में बहुत बड़ा मकाम है। ये बताएं कि ये तो मदीने में थे, तो यहाँ पर कैसे है और यहाँ पर उनका कैसे मज़ार है? यहाँ पर हाँ, इसकी वजह तुर्की में इसकी वजह ये है कि ये जो तुर्की जाम खड़ा जो तुर्की जिसको कहते हैं, किसी ज़माने इसको कुस्तुनतुनिया कहा जाता था। मेरा आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुस्तुनतुनिया जो फ़तह करेगा मैं उसको जन्नत की बिशारत देता हूँ। हज़रत सैयदना अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी याद से उस इंतज़ार में थे वो कौन सा काफ़िला है जो कुस्तुनतुनिया फ़तह करने जाएगा, मैं उस पर शामिल होऊंगा। इस तरह आप सैयदना अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला उस काफ़िले में शामिल हो गए जो ये कुस्तुनतुनिया फ़तह करने आए थे और ये शहर के बाहर बीमार हुए और इंतकाल हो गया। उसके बाद आपका यहाँ मज़ार अक़दस है। जी नाज़रीन, यहाँ जैसा कि अब्दुल रज़ाक साजिद साहब ने हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में काफ़ी मालूमात दी हैं और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे मज़ार है और मैं मज़ार के अंदर भी गया हूँ और मैंने ख़ास बात यह देखी है कि वहाँ पर लेडीज़ और मर्द जो हैं वो अलग-अलग अपने जनाना वो फातिहा ख़ानी कर रहे हैं, पुरसकून माहौल है। और मैंने यहाँ पर यह भी देखा है कि जिस तरह पाकिस्तान में दाता साहब बाबा फ़रीद या दूसरे मज़ारों के ऊपर फातिहा ख़ानी होती है और वो शीरनी दी जाती है, और यहाँ पर भी मैंने देखा है कि लोग जो हैं वो डब्बे में जो यहाँ की जो मिठाई है वो वहाँ पे लोगों में तकसीम कर रहे हैं और बड़ा पुरसकून माहौल है, कोई किसी किस्म की छोट नहीं है। बड़े अच्छे तरीके से लोग यहाँ पे, पुलिस भी खड़ी है और यहाँ की इंतज़ामिया भी खड़ी है और कोई ऐसी बात नहीं देख रहे कि बड़ा पुरसकून माहौल के साथ ना लोग आ जा रहे हैं। जी मैं इस वक्त हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार के बाहर खड़ा हूँ और मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट जो बरतानिया से आए हैं वजाहत अली ख़ान साहब। उनसे पूछना चाहूँगा कि आपको यहाँ आके कैसे लगा? जी बहुत अच्छा लगा। आपने अभी फरमाया कि यहाँ पे मज़ार के अंदर ख़वातीन और मर्द अलग-अलग इबादत कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में अलग-अलग नहीं है, वो इकट्ठे ही इबादत कर रहे हैं। और एक
नई बात हमने यहाँ पे देखी मज़ार के अंदर। जी, मज़ार के अंदर। तो हमने एक नई बात यहाँ पे देखी कि जिस तरह हमारे बरे सगीर पाको हिंद में मज़ारात पे जिस तरह का एक ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड अपनाया जाता है, यहाँ पे इस किस्म का एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं हमने देखा। और ना ही किसी ने हमें वहाँ पे आपने देखा कि सिक्योरिटी के लोग मौजूद थे मज़ार के बिल्कुल अंदर, और लोग अपने मोबाइल से वीडियो भी बना रहे थे, तस्वीरें भी बना रहे थे, लेकिन किसी ने किसी को मना नहीं किया कि आप ये क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई हाव हू का आलम नहीं है, कोई लेग पुलिंग नहीं है, कोई गदागर हमें सच नज़र नहीं आए। हाँ, एक दो ख़वातीन शरीनी बांट रही थी, तो एक इंतहाई पुरसकून माहौल है। और मैं समझता हूँ कि सहाबी रसूल जो होते हैं उनका मकाम इंतहाई ऊंचा होता है। मैं ये नहीं कहता किससे ऊंचा होता है, लेकिन सबको पता है कि सहाबी रसूल का मकाम क्या होता है। और फिर हज़रत अय्यूब अंसारी जिन्होंने तकरीबन नहीं बल्कि तमाम ही गज़वात में हिस्सा लिया जब जंगें होती थी, तो ये रसूल अल्लाह के बहुत करीब थे। जब रसूल अल्लाह ने मदीना को हिजरत की, तो मदीने में जो पहले 2-3 अशख़ास थे उनमें हज़रत अय्यूब अंसारी का नाम भी शामिल था। जी, थैंक यू। फिनिश। हेलो। पिछे आना चाहिए मज़ा। मोहम्मद रसूलुल्लाह या